Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I am back with a new video. Today we are going to discuss a very important topic, that is the role of Thomas Hunt Morgan in the field of genetics. So एक चीज तो आपको पता है ना कि थॉमस हंट मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑन ड्रोसोफिला melanogaster, which is commonly named as fruit fly. So ड्रोसोफिला melanogaster पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ वो एक्चुअली मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस ही थे. तो थॉमस हंट मॉर्गन ने सेवरल मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया ऑन ड्रोसोफिला melanogaster. बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है. आपने अगर मेंडल का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है, अगर आपने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि व्हाई मेंडल हैड सिलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी को सिलेक्ट किया, तो बहुत सारे रीजंस है कि व्हाई मेंडल हैड सिलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. सिमिलरली थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला melanogaster या फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सिलेक्ट किया, उसके भी बहुत सारे रीजन हैं. उसमें एक रीजन ये भी है कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला melanogaster और फ्रूट फ्लाई को एज कंपेरेटिवली टू मेंडल्स पाइसम सेटाइवम और पी प्लांट, इसको बेटर जेनेटिक मटेरियल बताया था. So according to Thomas Hunt Morgan, fruit fly is a better genetic material as comparatively to Pisum sativum. Okay? अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि why fruit fly is a better genetic material as comparatively to Pisum sativum, और why Thomas Hunt Morgan had selected fruit fly for his experiment. तो थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चुना, उसके बहुत सारे रीजन हैं. द फर्स्ट वन, फ्लाइज में ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर. ये बात तो आप जानते हैं ना कि पाइसम सेटाइवम इज ए सीजनल प्लांट, but fly breeding can be done throughout the year, even in a laboratory in the suitable condition. And suitable condition क्या है? Suitable condition means in the nutrient medium or in a culture medium. तो flies breeding can be done throughout the year whereas Pisum sativum is a seasonal plant. Okay, and it can be done in a laboratory. ठीक है, फ्लाई ब्रीडिंग आप लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हो बाय आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक. तो फ्लाई ब्रीडिंग कैन बी डन इन लेबोरेटरीज ओके अंडर कल्चर मीडिया. और पाइसम सेटाइवम को हम कल्चर मीडियम के थ्रू ब्रीड नहीं कर सकते. क्लियर ना? अब थर्ड रीजन, फ्लाइज जो है वो बहुत क्विकली ब्रीड करती हैं, प्रोलिफिशियली ब्रीड करती हैं, विच सिंपली मीन्स कि अगर सिंगल मैटिंग की मैं बात करूं तो 100 ऑफ प्रोजेनिस कैन बी प्रोड्यूस्ड, whereas in Pisum sativum the number of progenies are much lesser than as comparatively to fruit fly. बात समझ में आ रही है ना? यानी फ्रूट फ्लाई सिंगल मैटिंग पे नंबर ऑफ प्रोजेनिस देगा, और जितनी ज्यादा प्रोजेनिस उतने ज्यादा रॉ मटेरियल फॉर द ऑब्जर्वेशन. तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझनी है दैट फ्लाई ब्रीड quickly and prolifically. Okay, which means it can give rise to
100 of progenies. तो 100 of progenies in a single mating. Whereas ये बात तो आप जानते हैं ना कि पाइसम सेटाइवम में नंबर ऑफ प्रोजेनीज बहुत कम आता है. अगर आप मोनोहाइब्रिड परफॉर्म करते हो तो 4 प्रोजेनीज इन द फॉर्म ऑफ 3:1. अगर आप डाई हाइब्रिड परफॉर्म करते हो तो 16 प्रोजेनीज इन द फॉर्म ऑफ 9:3:3:1. यहां पे 100 प्रोजेनीज, और जितने ज्यादा प्रोजेनीज उतना ज्यादा रॉ मटेरियल फॉर द ऑब्जर्वेशन. बात समझ में आ रही है ना. थर्ड, पाइसम सेटाइवम इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट, और बहुत से लोग मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. बट यहां क्या है, मेल एंड फीमेल फ्रूट फ्लाई को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि फीमेल हैज लार्जर बॉडी एंड अ लार्ज ओविपोसिटर एट द बैक ऑफ एब्डोमेन. ओके, तो मेल एंड फीमेल flies can be easily distinguished as female has larger body and an ovipositor at the back of abdomen. अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि मेल एंड फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल के बैक पे ओविपोसिटर होता है और फीमेल की बॉडी एज कंपेरेटिवली टू मेल लार्जर है. नंबर 5, आपको याद होगा पाइसम सेटाइवम में आपने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पढ़े थे. ओके, इट मींस कि 14 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स. But in Drosophila melanogaster or fruit fly has 4 set of chromosome which are totally different in morphology. So it is very easy to study the pattern of inheritance with the help of chromosome, because only 4 set of chromosomes are there and वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग. Okay, तो which are totally different in morphology. And the last and very important reason that generation time of fruit flies are very less as comparatively to Pisum sativum, which means a new generation can be raised within 2 weeks. A new generation can be raised within 2 weeks. तो ये बहुत कम है जनरेशन टाइम as comparatively to Pisum sativum. तो ये जो टेनेट्स है ये 2 बातें प्रूफ कर रहा है. पहला, why Morgan had selected fruit fly, and number 2, it is better genetic material Drosophila melanogaster or fruit fly as comparatively to Pisum sativum. एंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि थॉमस हंच मॉर्गन ने सेवरल मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो क्रॉस थॉमस हंच मॉर्गन ने परफॉर्म किया था वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे बेस्ड था. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी मानते हैं. इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब जिन ट्रेड्स को मॉर्गन ने स्टडी किया था वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, वाई पे वो ट्रेड्स, वो जीन्स प्रेजेंट नहीं हो सकते. तो जो ट्रेड्स, जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस थॉमस एंड मॉर्गन ने स्टडी किया था वो एक्चुअली एक्स लिंक्ड था. बात समझ में आ गई? अब थॉमस एंड मॉर्गन ने मेनली 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को स्टडी किया था. इसमें था आई कलर, देन द बॉडी डिजाइन एंड द नेचर ऑफ विंग्स. ओके, बट पहले हम लोग एक डाई हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे
एंड उसका पूरा पैटर्न समझेंगे बाय थॉमस हंट मॉर्गन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द मेंडल्स पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। बात समझ में आ गई ना? सो इस एक्सपेरिमेंट में, इस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में जिन 2 ट्रेड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट ट्रेड जो है वो है बॉडी डिजाइन। ओके, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो फर्स्ट ट्रेड इज बॉडी डिजाइन एंड द सेकंड वन इज आई कलर। अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि हम 2 ट्रेड लेके चल रहे हैं, इट मींस हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करने वाले हैं। बट इस क्रॉस को थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम लोग परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, तो बहुत मजा आने वाला है, बस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखें। तो ये 2 ट्रेड्स हम ले रहे हैं, बॉडी डिजाइन एंड आई कलर। तो बॉडी डिजाइन में और आई कलर में जो 2 ट्रेड्स हैं, बॉडी डिजाइन ब्राउन बॉडी एंड येलो बॉडी, और आई कलर में रेड एंड व्हाइट। पहले हम लोग समझ लेंगे कि कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है एंड कौन सा रिसेसिव है। तो मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम हम लोग स्टडी करेंगे आज। ओके, तो मेल में एक्स लिंक्ड मतलब एक ही एक्स है ना, क्योंकि मेल के पास हेट्रोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब एक एक्स और वाई को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। क्लियर ना? और फीमेल के पास दोनों ही एक्स हैं, तो फीमेल को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। अब मेल के पास जो कैरेक्टर है वो है ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। क्लियर ना? सिमिलरली फीमेल के पास जो कैरेक्टर है वो है येलो बॉडी एंड वाइट आई। येलो बॉडी एंड वाइट आई। अब देखिए क्रॉस कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले इसको मेंशन करें तो ब्राउन बॉडी को हम एक्सप्रेस करेंगे बाय कैपिटल वाई एंड प्लस रेड आई बाय कैपिटल डब्ल्यू एंड प्लस। ओके, तो ब्राउन बॉडी इज डिनोटेड बाय कैपिटल वाई विथ प्लस एंड रेड आई कैपिटल डब्ल्यू विथ प्लस। तो ये एक्स लिंक्ड है, तो एक्स पे हम लोगों ने ट्रेट को शो किया है, वाई पे हम ट्रेट को प्रेजेंट नहीं कर सकते। फीमेल में येलो बॉडी है विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वाई एंड वाइट आई बाय स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर ना? सिमिलरली एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर मतलब एक्स लिंक्ड पैटर्न है, तो फीमेल के पास दोनों ही एक्स लिंक्ड है, तो अगेन स्मॉल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर ना? तो स्मॉल वाई को हम लोग इस तरह से लेंगे जैसे कि समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। तो अब ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मेल का 6 क्रोमोसोम एंड फीमेल का 6 क्रोमोसोम। क्लियर ना? अब ड्यूरिंग मेयोसिस में क्या होगा? बोथ द क्रोमोसोम गेट सेग्रीगेट एज हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम के फॉर्म में सेग्रीगेट होगा ना, तो ये सेग्रीगेट होगा इस फॉर्म में। ओके, सिमिलरली वाई भी सेग्रीगेट हो जाएगा। फीमेल में क्या होगा? फीमेल में क्योंकि दोनों सेम है तो हम एक ही क्रोमोसोम शो करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो दोनों से शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट अगर सेम ही है तो हम एक से ही अपना क्रॉस प्रूफ कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये मेल का एक्स क्रोमोसोम है और ये मेल का वाई क्रोमोसोम है, और ये फीमेल का एक्स क्रोमोसोम है। क्लियर ना? तो मियोसिस से हमने गैमीट ऑब्टेन किया। अब जब हम क्रॉस करेंगे तो पहला क्रॉस एक्स विद एक्स, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा हमारे पास सेम ब्राउन बॉडी एंड
रेड आई। ओके, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो ये फीमेल इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। ओके, बट आपने एक चीज नोटिस की, कैरेक्टर तो एज इट इज आ गया, ब्राउन बॉडी and red eye, okay, but now they are X and X, ये भी X क्रोमोसोम था, ये भी X क्रोमोसोम था, तो they are now combined together to form female। क्लियर ना, ये चीज समझ में आ गई आपको। सिमिलरली जब इस X का इस Y से क्रॉस होगा तो क्या होगा, X को हम प्रेजेंट करेंगे एज येलो बॉडी, वाइट आई, वाई पे कोई जीन प्रेजेंट है नहीं, तो ये चीज तो क्लियर है ना कि एक्सप्रेशन इस एक्स का आएगा, क्योंकि वाई पे तो है ही नहीं, तो रिसेसिव अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं, तो ये आएगा येलो बॉडी एंड वाइट आइड मेल, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम को एक्सप्रेस कर रहा है, ये वाई को। तो सेम कैरेक्टर, ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, बट सिर्फ सेक्स चेंज हो गया, यहां ये कैरेक्टर मेल में थे, यहां ये फीमेल में है, मतलब कंप्लीटली पेरेंटल ट्रेट आया है। क्यों आया, क्योंकि हमने क्रॉसिंग ओवर नहीं किया है। बात समझ में आ रही है ना आपको। सिमिलरली जो येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल था, सेम कैरेक्टर येलो बॉडी वाइट आइड, बट ये मेल में आ गया। बात समझ में आ रही है, यानी कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ पेरेंटल ट्रेट है इन द प्रोजेनिस। क्लियर ना। अब इसका जब हम F2 निकालेंगे तो हम इसी को एज अ पेरेंट लेंगे। ओके, तो मैं नीचे वाले पोर्शन को सिर्फ आपके लिए लेफ्ट कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ताकि आप पेरेंट्स बिल्कुल ना भूलें टू डिराइव F2। अदरवाइज अगर आपने वो मिस कर दिया तो फिर आगे डिफिकल्टी आएगी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को समझने में। ओके, तो हमारे पास अब F1 प्रोजेनी को F2 लाने के लिए पेरेंट्स अवेलेबल है। तो F1 के जो पेरेंट्स है उसमें मेल है हमारे पास, ओके, मेल है हमारे पास येलो बॉडी एंड वाइट आई। ओके, तो येलो बॉडी एंड वाइट आई का मतलब क्या हुआ, एक्स विंग्ड है तो वाई पे हम शो नहीं कर सकते, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर ना, ये बार में हटा दूं, अदरवाइज आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। स्मॉल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू। फीमेल हमारे पास जो है वो है, तो फीमेल में हम एक्स एंड एक्स शो करेंगे, और फीमेल क्या है, ब्राउन बॉडी विद अ रेड आई। ओके, सिमिलरली यहां पे जो पेयर है वो है आपका, हालांकि एक्सप्रेस हमें नहीं करना है बिकॉज डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो यहां पे पेयर हमारे पास येलो बॉडी एंड व्हाइट आई का, मतलब फीमेल यहां पे जीन कंपोजिशन में हेट्रोलॉगस है। तो ये हो गया आपका ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड, और ये फीमेल है। क्लियर, और ये मेल। अब देखिए, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है यहां पे कि मेल के जब हम गैमीट्स फॉर्म करेंगे आफ्टर मियोसिस, सपोज यहां मियोसिस से जो गैमीट बनेगा और यहां जो मियोसिस से गैमीट बनेगा, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। यहां जो मियोसिस से गैमीट बनेगा यहां तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक्स एंड वाई है, तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर का चांस है ही नहीं, क्योंकि इस पे कोई जीन प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये एज इट इज
गैमीट के फॉर्म में सेपरेट होगा। और ट्रेट क्या थे इस पे? येलो बॉडी एंड वाइट आई। तो ये एज ए गैमीट सेपरेट हो गया। इसको हम एक्स और इसको वाई लेके चलेंगे। क्लियर ना? फीमेल में पहला कंडीशन, पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये एज इट इज गैमीट बन जाए। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बनेगी कि ये एज इट इज गैमीट बन जाए। बात बहुत ध्यान से आपको समझना है। एज इट इज गैमीट बनेगा तो अगेन ब्राउन बॉडी, रेड आई एंड इस वाले पे येलो बॉडी एंड वाइट आई। बात समझ में आ रही है ना? तो ये पॉसिबिलिटी 1 है। मैं ये भी मेंशन कर रहा हूं कि ये एज इट इज गैमीट बन गया है, तो ये पॉसिबिलिटी 1। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता, क्रॉसिंग ओवर हो जाता तो ये अंडरस्टूड है, ये W यहां आ जाता और ये यहां शिफ्ट कर जाता। बात समझ में आ रही है ना? तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा, जो रेड आई का ट्रेड था वो यहां शिफ्ट हो जाएगा और जो व्हाइट आई का ट्रेड था वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये W वाले पे हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर शो किया है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? अब देखिए पॉसिबिलिटी 2 जो बन रही है वो बिल्कुल अलग बन रही है, बिकॉज ये बन रहा है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो पॉसिबिलिटी 2 क्या बन रही है? पहला वाला जो क्रोमोसोम है उस पे ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट आई, ये हुआ है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये आपको भूलना नहीं है। दूसरी वाली कंडीशन में क्या हुआ है? दूसरी वाली कंडीशन में येलो बॉडी एंड रेड आई। बात समझ में आ गई ना? तो ये पॉसिबिलिटी 2 ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। मैं ये भी मेंशन कर रहा हूं ताकि बिल्कुल भी स्टेप में आप मिस्टेक ना करें। बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब ये पैसेज पे हम लोग ब्लैंक कर ले ताकि क्रॉस बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। तो F1 को ऑब्टेन किया, F1 को हमने पेरेंट बनाया, ओके, एज अ मेल एंड फीमेल, एंड फाइनली वी आर परफॉर्मिंग द क्रॉस। अब देखिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन बहुत इजीली आपको समझना है। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि इस X से इस X का फ्यूजन होगा। बात समझ में आ रहा है ना? मैं एक एक करके समझाऊंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले इस X का इस X से फ्यूजन होगा, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा फीमेल, क्योंकि X और X फ्यूज हुआ है। ओके, तो यहां पे हम X और X मेंशन कर लें। क्लियर? और इस X और इस X के फ्यूजन से हमारे पास रिजल्ट क्या आया? ये डोमिनेंट वाला मैं आगे ले रहा हूं। क्लियर? देन ये ब्राउन बॉडी और रेड आई, ये ब्राउन बॉडी रेड आई है, ये डोमिनेंट है, मैंने इसको आगे ले लिया है। और रिसेसिव पे येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। ओके, तो पहला ट्रेट हमारे पास आया ब्राउन बॉडी रेड आई, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये डोमिनेंट है। तो ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड फीमेल। तो पहली प्रोजेनी जो फीमेल है वो ब्राउन बॉडी एंड रेड आई है। क्लियर ना? अब सिमिलरली देखिए हमें 8 प्रोजेनी मिलेगी, एक इससे फिर एक इससे। तो सेकंड जो हमारा प्रोजेनी का पॉसिबिलिटी बनेगा वो बनेगा इस X और X से। बात समझ में आ रही है ना? तो इस X और X से हमारे पास अगेन सेकंड फीमेल बनेगा और कंडीशन सेम वही है, दोनों स्मॉल y एंड स्मॉल w है। इसका मतलब येलो बॉडी एंड व्हाइट आई है।
मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट भी कर लूँ ताकि यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया आपका येलो बॉडी एंड वाइट आइड फीमेल। क्लियर ना? तो ये भी फीमेल है, फीमेल नंबर 2। सिमिलरली अब हम इसका क्रॉस करेंगे अब रिकॉम्बिनेंट वाले गैमेट से, यानी इस वाले से। तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या आएगी हमारे पास? ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या आएगा हमारे पास? अब देखिए यहां पे ये डोमिनेंट है तो इसे हम आगे रखेंगे, और उसके बाद दोनों में स्मॉल w है तो इसी वैल्यू को हम आगे रख रहे हैं। ओके, और इस पे सिर्फ स्मॉल y एंड स्मॉल w है। तो ये y पे तो प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो ब्राउन बॉडी है बट वाइट आइड है। ओके, ब्राउन बॉडी एंड वाइट आइड फीमेल। क्लियर ना? सिमिलरली अब हमारे पास जो लास्ट पॉसिबिलिटी आएगी वो आएगी इससे। अब इस x को इस वाले x से क्रॉस करेंगे, ठीक है? तो इसमें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आ रही है? इसमें देखिए ये डोमिनेंट, इसको आगे लेंगे तो ये आपका येलो बॉडी ही रहेगा बट रेड आई के साथ, और इस पे भी येलो बॉडी रहेगा बट वाइट आई के साथ। ओके, तो ये आ गई पॉसिबिलिटी 4। तो ये 4 फीमेल्स का हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देख लिया, येलो बॉडी एंड रेड आइड फीमेल। क्लियर ना? तो ये 4 आपको फीमेल समझ में आ गया ना कैसे हमें ऑब्टेन करना है। सिमिलरली अब y को भी सबसे क्रॉस करेंगे, ये तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि जब हम y को सबसे क्रॉस करेंगे, ये चारों फीमेल हैं। ओके, तो इस पे तो जो कोई जीन प्रेजेंट नहीं है ना, तो जो भी इससे फ्यूज होगा वो ही अपना एक्सप्रेशन देगा। सपोज अब यहां हम लोग y को ऊपर से शो करेंगे, पहला पॉसिबिलिटी इसके साथ, फिर पॉसिबिलिटी इसके साथ, फिर पॉसिबिलिटी इसके साथ एंड फाइनल पॉसिबिलिटी इसके साथ। बात समझ में आ रही है ना? इसे भी जल्दी से कर ले। तो पहली पॉसिबिलिटी आएगी, मैं इसको एब्रिविएटिव फॉर्म में लिखूंगा, अदरवाइज ये क्रॉस हमारा इतने पोर्शन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोग 4 मेल की पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। ओके, तो दीज आर द 4 मेल। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, इससे और इसके फ्यूजन से ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, तो मैं B एंड R शो करूंगा, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई एंड इट्स अ मेल। ये अंडरस्टूड है, चारों मेल है। सेकंड में क्या है, इसका इससे क्रॉस है तो इसका एक्सप्रेशन आएगा, ये येलो बॉडी एंड वाइट आई, तो येलो बॉडी एंड वाइट आई मेल। क्लियर? अब थर्ड में क्या बनेगा? थर्ड में देखिए ये ब्राउन बॉडी वाइट आई, तो ब्राउन बॉडी वाइट आई मेल। ओके, एंड फोर्थ में येलो बॉडी एंड रेड आई, तो येलो बॉडी एंड रेड आई मेल। तो टोटल 8 प्रोजेनीज हमें ऑब्टेन हुई हैं। अब आपको याद होगा एक्चुअल जो ट्रेट हमने लिया था F1 से पहले, F1 को डिराइव करने के लिए, वो था ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल, याद है ना आपको? और फीमेल हमने जो लिया था वो हमने लिया था येलो बॉडी विद वाइट आइड, लिया था ना? अब उसको क्रॉस करने के बाद जो 8 प्रोजेनीज हमारे पास प्रेजेंट है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है
कि कितने पेरेंटल ट्रेट्स हैं। तो पेरेंटल ट्रेट्स आपको याद है ना, एक्चुअल पेरेंटल ट्रेट्स जो थे मैं यहां मेंशन कर रहा हूं ताकि बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो। एक्चुअल जो पेरेंटल ट्रेट था वो था ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। ओके, ये तो हम लोगों ने मेल लिया था, तो मेल एंड फीमेल से हम लोग को यहां पे वरीड नहीं होना है। और फीमेल हमने लिया था येलो बॉडी एंड वाइट आई। आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके एक्चुअल पेरेंट देख सकते हैं जो हम लोगों ने F1 डिराइव करने के लिए लिया था। अब ब्राउन बॉडी रेड आई, तो ब्राउन बॉडी रेड आई, ओके, ये पेरेंटल ट्रेट है। क्लियर? ब्राउन बॉडी रेड, ये भी पेरेंटल ट्रेट है, मैं रेड से ही मार्क कर दूं। ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है। सिमिलरली येलो बॉडी व्हाइट आई, ओके, तो येलो बॉडी व्हाइट आई ये भी पेरेंटल है, येलो बॉडी व्हाइट आई ये भी पेरेंटल है। अब ब्राउन बॉडी व्हाइट आई एंड येलो बॉडी रेड आई, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ये जो दो ट्रेट हैं। और सेम यहां पे भी ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, येलो बॉडी रेड आई, ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ये भी रिकॉम्बिनेंट्स हैं और ये दोनों भी रिकॉम्बिनेंट्स हैं। और आपको पता है ना, रिकॉम्बिनेंट्स तभी बना जब हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर किया था। अगर क्रॉसिंग ओवर ना करते तो जैसे F1 में सिर्फ पेरेंटल ट्रेट ही ऑब्जर्व हुए, वैसे F2 में भी पेरेंटल ट्रेट ऑब्जर्व होते। अगर हम ये पॉसिबिलिटी हटा दें, ये वाली पॉसिबिलिटी हटा दें, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल ट्रेट का ऑब्जर्वेशन देगा। और लिंकेज तो यही कहता है ना कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो ओनली पेरेंटल ट्रेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द प्रोजेनी। सो क्रॉस काफी बड़ा हो गया है ये, और प्रोजेनिस बट स्टिल आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यही वाइंड अप कर रहा हूं, बट इस वीडियो को थोड़ा स्लोली आप देखेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आएगा। बिकॉज लैक ऑफ स्पेस मैंने इसको थोड़ा थोड़ा कवर किया है जिससे कि कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को अपना प्यार दें, इस वीडियो को लाइक करें, और जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।